जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक जातक की कुंडली है, उनका सीधा प्रश्न है कि क्या मैं उच्च पद की सरकारी नौकरी पा सकता हूं। मेरी कुंडली में ऐसे योग है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जा सकता हूं, और अगर यह योग बन रहा हो तो यह कब बनेगा। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि इनकी शादी कब होगी। मात्र दो ही प्रश्न है, और इनकी कुंडली को मैं शॉर्ट में एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। जैसे मैं हर कुंडली को, हर ग्रह और हर भाव का अलग अलग विश्लेषण करता हूं, और मेरे विश्लेषण के बाद आप सभी को किसी भी प्रश्न के पूछने के ऊपर से गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि वो बहुत ही डीप एनालिसिस होता है। तो वैसा एनालिसिस की जरूरत नहीं है इन्हें। इनका सिर्फ दो ही प्रश्न है, और सिर्फ कैरियर के बारे में और विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए इस कुंडली को हम लोग देखते हैं, और देखते हैं क्या कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि ये प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, उच्च पद पा सकते हैं, और अगर है तो यह कब बनेगा। इस कुंडली में मैंने अष्टक वर्ग, षडबल, विंशोपक बल, पुष्कर, नवमांश सभी नियमों को अप्लाई किया है, तथा लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली और दशमांश कुंडली कैरियर के लिए रखा है। तथा इस कुंडली में मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का भी परफेक्ट रूप से इस्तेमाल किया है, ताकि एक सटीक टाइमिंग इनको दिया जा सके जिस समय इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो चलिए, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया गया है, जो कि 7-8 मिनट का अंतर आया बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद, और उस टाइम के अनुसार हम इस कुंडली को फलित करने जा रहे हैं। और अब हम जो फलित करेंगे वो 100% सटीक होगा, क्योंकि बर्थ टाइम जन्म समय संशोधन हमने कर लिया है इस कुंडली का। चलिए, इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं आप लोग। 28 नवंबर 1996, 7:50 सुबह का, भटिंडा पंजाब का जन्म है इनका। आप देख सकते हैं वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है, और लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य का राशि परिवर्तन एक बहुत ही महान राजयोग बना हुआ है कुंडली में। तो डिग्री समझते हैं। लग्न की डिग्री 20 डिग्री 43 मिनट के करीब है। मैं हर ग्रह का डिग्री नहीं आप लोगों को बताऊंगा, बाद में जब फलित करूंगा, तो इसलिए मैं शुरू में ही डिग्री बता दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। 20 डिग्री 43 मिनट का लग्न है इनका, जो अच्छा माना जाएगा, ठीक ठाक है लग्न इनका। और लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में ही बुध देव दिग्बली होकर बैठे हैं। तो लग्न 20 डिग्री 43 मिनट का है। सूर्य 12 डिग्री 19 मिनट के हैं, चंद्रमा 16 डिग्री 22 मिनट के हैं, मंगल 21 डिग्री 15 मिनट के हैं, बुध 26 डिग्री 39 मिनट के हैं, गुरु 23 डिग्री 58 मिनट के हैं, शुक्र 12 डिग्री के करीब है, शनि 6 डिग्री के करीब है, और राहु और केतु 11 डिग्री 1 मिनट के हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी ग्रह 20 डिग्री के करीब हैं, यानी लग्न के करीब, जैसे कि चंद्रमा, मंगल, ये सभी ग्रह, गुरु, ये सब 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्न के डिग्री के क्लोज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि का इनका जन्म है, आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म है, जो तो इसका मतलब है राहु का बहुत बड़ा प्रभाव इनकी कुंडली में रहेगा। योग शुभ है, करण विष्टि है, पाया चांदी है, अतः धन इनके पास अच्छा खासा रहेगा। लग्नेश मंगल है, राशिश बुध है, इनका मूलांक 1 है, और मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं, जो अत्यंत शुभ और ऊंचे स्तर के जीवन को दिखाता है, शानदार लाइफ को दिखाता है। पुष्कर नवमांश में इनके मंगल और शनि है, जो इनको बहुत अच्छा और पॉजिटिव बनाएगा। मंगल तो वैसे भी अच्छे हैं कुंडली में, और शनि भी ठीक है, तो ये पुष्कर नवमांश में जाकर अत्यंत शुभ हो गए हैं। शुभ अंक इनके लिए 1, 10, 19 और 28 है। तो इन अंकों से, इन तारीखों को कोई भी काम करिएगा तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। वृश्चिक लग्न जल तत्व स्थिर राशि, और मिथुन राशि वायु तत्व द्वि स्वभाव राशि है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडेड हो सकते हैं, उसको कंट्रोल कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, इस कुंडली में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जॉब के योग के बारे में आप लोगों को सभी ग्रह की क्या स्थिति है वो बता देता हूँ, कैसे जॉब का योग बन रहा है। देखिए, सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन, यानी कि लग्न से दशम का राशि परिवर्तन है, और यह महान राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। अगर केंद्र का राशि परिवर्तन हो, और लग्न तो आपका केंद्र त्रिकोण दोनों में आ जाता है, तो यह एक बड़ा राजयोग है। सूर्य दशमेश होकर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उच्च के होकर बैठे हैं लग्न में, यह क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 1 नंबर राशि लग्न में आती है, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त फल देते हैं सूर्य। बुध के साथ बुधादित्य योग है, बुध सूर्य का डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और बुध अस्त भी नहीं है, तो बुधादित्य योग का भी जबरदस्त रूप से लाभ आपकी पर्सनालिटी पर उसका असर दिखेगा। अत्यंत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति होंगे, जीवन बहुत ऊंचाई तक जाएंगे।
लग्नेश मंगल से सूर्य का राशि परिवर्तन तथा मंगल से दृष्टि भी है सूर्य, अतः यह बहुत ही शानदार योग है। मंगल छठे के स्वामी होकर दशमेश सूर्य को देख रहे हैं, छठे के स्वामी है और दशम भाव में बैठकर सूर्य को देख रहे हैं, जो कि सूर्य दशमेश भी है। अतः यह दशम से संबंध है, दशम से छठे का। आप ध्यान दीजिए, छठे का स्वामी दशम भाव में है और दशमेश को देख रहा है और दशमेश के साथ राशि परिवर्तन में है। तो छठे और दसवें का संबंध है, जो गवर्नमेंट जॉब और बहुत ऊंचे पद को दिखाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का यह संबंध बन रहा है। केतु की पंचम भाव में से दृष्टि पड़ रही है। आप देख सकते हैं केतु देव पंचम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर और लग्न पर। तो ये स्थिति है केतु की। मेहनत बढ़ाएं, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। सूर्य उच्च पद और सरकारी नौकरी के लिए शानदार है। सूर्य शनि के नक्षत्र में है और शनि पंचम में अच्छे हैं। सूर्य षडबल में भी बलवान है, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पॉजिटिव सूर्य और मंगल दिखा रहे हैं और बहुत ऊंचे दर्जे का लाइफ दिखा रहे हैं। गुरु की बात करें, गुरु आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में स्वराशि के हैं और षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है, तथा भाग्येश चंद्रमा से दृष्ट है और चंद्रमा और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु द्वितीय में बैठकर छठे भाव तथा छठे के स्वामी मंगल और दशम भाव को देख रहे हैं। देखिए, गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं, छठे भाव को भी देख रहे हैं, दशम भाव को भी देख रहे हैं तथा छठे के स्वामी मंगल को भी देख रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा एक योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो ये स्थिति दिखा रही है कि द्वितीय, छठे और दशम का संबंध है, जो अत्यंत शुभ है गवर्नमेंट जॉब और उच्च पद के लिए, क्योंकि गुरु स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं धन भाव में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, अतः यह बड़ा राजयोग है। गुरु शानदार है। गुरु के नक्षत्र स्वामी शुक्र 12वें भाव में स्वराशि के हैं, तो विदेश यात्रा और धन के लिए तथा उच्च पद के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है और हर तरह से आपको गुरु का यहाँ सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। शनि की बात करें, शनि आपके तृतीय तथा चतुर्थ के स्वामी होकर पंचम भाव में केतु के साथ हैं। बुद्धि विवेक शानदार होगा। धन मकान वाहन का श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। आय भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इनकम अच्छी रहेगी। धर्म में पूरी आस्था रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि और केतु जैसे ग्रह एक साथ युति में है तथा गुरु की राशि में है, तो धर्म से तो आपको जुड़कर रहना ही है, वो रहेंगे भी, हर हालत में रहेंगे। गुरु की राशि में शनि और केतु अच्छे हैं, धर्म से जुड़कर रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल तथा राहु की दृष्टि बहुत ऊंची उड़ान देगी आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि केतु पर पड़ रही है तथा राहु तो ऑटोमेटिकली देखेंगे शनि को, क्योंकि केतु भी साथ है शनि के, तो राहु की दृष्टि तो पड़ेगी ही। तो यह बहुत ऊंची उड़ान देगा। शनि अपने ही नक्षत्र में है, जो शनि को अत्यंत बलवान कर रहा है तथा पुष्कर नवमांश में है, जिसके कारण शनि और भी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो शनि शानदार फल देते हुए यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी शनि की स्थिति है। नवमांश कुंडली में भी स्वयं के मकर राशि में ही है। आगे बात करें शुक्र की, तो शुक्र सप्तमेश और द्वादश है, 12वें के भी स्वामी है और यह 12वें भाव में बैठे हुए जो धन के लिए शानदार है, क्योंकि अपने राशि में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु एकादश भाव में है, तो धन तो देंगे ही, खर्चे भी करेंगे। जातक आपका लग्जरी लाइफ पसंद करेंगे, जातक हर तरह से लग्जरी लाइफ इन्हें पसंद होगा। और शुक्र विंशोपक बल में भी है, तो अच्छे जीवन शैली पसंद होगी, धन की कहीं कोई कमी नहीं होगी आपके पास। बुध की बात करें, तो बुध आपके अष्टमेश तथा एकादश देश यानी अष्टम और लाभ के स्वामी होकर लग्न में दिग्बली हैं तथा सूर्य के साथ बुध आदित्य योग में है। लग्नेश मंगल तथा केतु से दृष्ट हैं। जातक अत्यंत बुद्धिमान और श्रेष्ठ वक्ता होंगे। मेहनत के बाद बुध आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि अष्टमेश है तो मेहनत तो कराएंगे, लेकिन आपको अपने दिग्बल का भी फल देंगे। स्वयं के नक्षत्र में है, बलवान भी है, तो बुध आपको अच्छा फल देंगे, बस मेहनत करा के देंगे। चंद्रमा बात करें, तो चंद्रमा आपके 9वें से यानी भाग्येश होकर अपने से द्वादश तथा कुंडली के अष्टम भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो यानी कि अपने ही भाव का व्यय कर रहे हैं। तो भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत बढ़ाएं और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो धन के लिए अच्छे हैं, बस भाग्य थोड़ा देर ना करे आपके लिए, इसके लिए आपको थोड़ा चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा, तो चंद्रमा आपको अच्छा फल देंगे। भाग्येश है तो आपके लिए योग कारक होकर अष्टम में है, तो जितना इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितना मेहनत एफर्ट बढ़ाएंगे, आपके लिए लाभ होगा, जल्दी सफलता मिलेगी। मंगल की बात करें, तो मंगल लग्नेश तथा षष्ठेश होकर दशम भाव में
10वें सूर्य से राशि परिवर्तन में है तथा दिग्बली है दशम भाव में, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यह दशम भाव में कुल दीपक योग में है, जो और भी अच्छा है। अत्यंत शानदार कैरियर देंगे, ऊंचा पद और प्रशासनिक अधिकारी का योग बना हुआ है। मंगल भाव वर्गोत्तम भी है, पुष्कर नौमांश में भी है, यानी कि नौमांश कुंडली में भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं, इसी भाव में बैठे हुए आप लोग पुष्कर नौमांश भी देख सकते हैं, नौमांश कुंडली भी देख सकते हैं। तुला राशि में मंगल बैठे हुए दशम भाव में और स्वयं ये पुष्कर नौमांश में भी है, तो बहुत ही शानदार स्थिति मंगल की यहाँ पर बनी हुई है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, अतः धनदायक भी है, और गुरु की दृष्टि मंगल पर तथा दशम भाव पर है, जो बहुत ही ऊंची स्थिति को, ऊंचे पद को, मान सम्मान को यहाँ दिखा रहा है। मंगल की स्थिति बहुत शानदार है। देखिए, छठे का स्वामी दशम भाव में है और गुरु जो है वो छठे को भी देख रहे हैं, और छठे के स्वामी मंगल को भी और दशम को भी, तो यानी कि आपकी कुंडली में द्वितीय, छठे और 10वें का शानदार योग बना हुआ है। और 10वें का स्वामी लग्न में बैठा है किसके साथ, तो एकादश के स्वामी बुध के साथ, तो यानी कि द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें का संबंध बन रहा है, जो 100% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। और मंगल तथा सूर्य की स्थिति बहुत ऊंचे पद और प्रशासनिक अधिकारी को ही दिखा रहा है आपके लिए, जो बहुत अच्छा है। राहु एकादश भाव में कन्या राशि में अत्यंत शानदार आय देंगे, कैरियर देंगे, स्वयं के नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छा है। शनि केतु से दृष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कीजिए। एकादश का राहु बहुत शानदार होता है, इनके राशि स्वामी बहुत शानदार स्थिति में बैठे हुए हैं लग्न में, तो इनका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। केतु पंचम भाव में मीन राशि में है शनि के साथ, अतः धर्म से जुड़ कर रहे हैं और अपना मेहनत बढ़ा कर रखें, आपको हमेशा लाभ होगा। धर्म आपके लिए आपका की पॉइंट होगा, धर्म से जुड़ कर रहना, जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। चलिए अब नौमांश कुंडली पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य दशम भाव में नीच के हैं, परंतु दशम भाव में नौमांश कुंडली में है, तो यहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिशा बल प्राप्त करते हैं, और मंगल के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दिग्बल ग्रह बैठे हुए हैं दशम भाव में, जो आपके श्रेष्ठ कैरियर को दिखा रहे हैं। गुरु एकादश में मंगल की राशि में है, जो कि बहुत अच्छा है नौमांश कुंडली में। शनि भाग्य भाव में मित्र राशि है कन्या राशि में, जो बहुत अच्छा है। बुध शनि का परिवर्तन योग बना हुआ है, देखिए दूसरे से नवम का, जो कि बहुत ही अच्छा है, धन तथा भाग्य के लिए शानदार है। राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और मित्र राशि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, क्षमा कीजिएगा, मंगल की राशि में, और मंगल जो कि राशि स्वामी की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो कोई दिक्कत राहु यहाँ नहीं करेंगे। बस थोड़ा घर परिवार से दूर रहने को मिलेगा, ज्यादा परिवार का साथ प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब कार्य क्षेत्र के लिए घर परिवार से ज्यादातर दूर या जन्मभूमि से दूर रहेंगे आप। अब देखिए, सप्तमेश चंद्रमा धन भाव में है, आपके सप्तम के स्वामी चंद्रमा धन भाव में बुध के साथ है, तो यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। लग्नेश शनि आपके, देखिए जो लग्नेश शनि है वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए, तो बहुत अच्छी स्थिति। और नौमांश का कारक शुक्र नौमांश कुंडली के लग्न में ही बैठे हुए, जो कि बहुत अच्छा है। चतुर्थेश मंगल दशम में दिग्बली है, नौमांश अच्छा है, मंगल आपके भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं नौमांश कुंडली में। वैवाहिक जीवन सामान्य होगा, परंतु आपको कुंडली दिखाकर शादी करनी चाहिए। नौमांश में कैरियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, कैरियर की स्थिति बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में जो मंगल है वो सिंह राशि में यहाँ पर, और यहाँ पर सौम्य नौमांश में चले गए हैं नौमांश कुंडली में। सूर्य भी आपके सौम्य नौमांश में, सूर्य तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जल तत्व राशि में, यहाँ पर सौम्य नौमांश में है, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। शनि देखिए सौम्य लग्न कुंडली में सौम्य राशि में है, गुरु की राशि में, और यहाँ पर नौमांश कुंडली में भी सौम्य नौमांश में है, यानी कन्या राशि में, तो बहुत शानदार शनि हो रहे हैं यहाँ पर। गुरु की बात करें तो यहाँ पर देखिए अपने राशि में है और यहाँ पर मित्र राशि में है, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ हम अच्छी स्थिति गुरु की कह सकते हैं। वीनस को देखिए, वीनस यहाँ पर तुला राशि अपने राशि में और यहाँ मित्र राशि में बैठे हुए लग्न में नौमांश के, तो ये भी स्थित है। तो आपकी कुंडली में नौमांश की स्थिति बहुत अच्छी है। चलित की बात करें, मैं शो नहीं कर रहा हूँ चार्ट, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। बस दो ही यहाँ पर डिफरेंस है चलित में। शनि और केतु जो है वो चौथे भाव का फल दे रहे हैं, तो आपको ज्यादातर जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा, परिवार से दूर, अपने कार्य क्षेत्र के लिए हमेशा ज्यादातर दूरी रहेगा परिवार से बनाव रहेगा, परंतु अपने कार्य क्षेत्र के लिए ज्यादातर घर से दूर रहेंगे, परिवार से दूर रहेंगे। और माँ का सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकता है आने वाले समय में, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ठीक है। राहु दशम भाव में मंगल के साथ
बैठे आ गए हैं भाव चलित कुंडली में, तो यह अच्छा है, मंगल के साथ कैरियर के लिए श्रेष्ठ है, परंतु गुस्सा और एग्रेसिव नेचर से बचना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न और सूर्य पर वैसे भी आप में थोड़ा एग्रेसिव नेचर देगी, लेकिन यह ईगो जो आप में आएगा वो पॉजिटिव होगा, ऊंची चाहते रहेंगी आपके लिए, किसी के नीचे काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। दशमांश कुंडली के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, शायद यहाँ पर देख लेते हैं दशमांश कुंडली। दशमांशा देखिए यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, ये है दशमांश कुंडली। आपका ड्रॉ करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। देखिए लग्न कुंडली के दशमेश जो सूर्य हैं, वह सूर्य दशमांश के देखिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। लग्न कुंडली के दशमेश सूर्य दशमांश कुंडली के लाभ भाव में एकादश भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ मंगल की वृश्चिक राशि में, तो अच्छा है, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। दशमांश के कारक होते हैं वह शनि होते हैं, और शनि देखिए दशमांश कुंडली के लग्न में ही अपने मकर राशि में बैठे हुए, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद दशमेश जो दशमांश कुंडली के हैं वह शुक्र हैं, और शुक्र देखिए कुंभ राशि में शनि की राशि में केतु के साथ धन भाव में बैठे हुए थे, यानी कि आपका दशमांश कुंडली बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। मंगल देखिए बैठे हुए हैं मित्र राशि गुरु की राशि में, और देखिए जो सूर्य हैं वह मंगल की राशि में, तो दोनों की स्थिति दशमांश कुंडली में अच्छी हो रही है। और मंगल तथा सूर्य का और राहु का, तीनों का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है। अब मंगल और सूर्य का प्रभाव जिसके जीवन में बढ़ जाए उसको प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहिए, वही उसके लिए बेस्ट होता है। और 100% अब मैं कह सकता हूँ इतने विश्लेषण के बाद कि आप भी प्रशासनिक सेवा में जाइए, 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। अब चलिए केपी को मैं समझा देता हूँ, केपी से भी कैसे योग बन रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग जब भी केपी से कोई एनालिसिस करते हैं, तो क्योंकि कोई साधारण जो सॉफ्टवेयर है वह गलत चीजें बताता है, केपी वगैरह चार्ट वगैरह या जो भी भाव सिग्निफिकेटर हाउस सिग्निफिकेटर है वो सब गलत बताता है। चलिए मैं केपी से बता देता हूं। केपी से आप जब चेक करेंगे केपी चार्ट बनाकर, तो 6 कस्पल सब लॉर्ड मंगल हैं जो शुक्र के नक्षत्र में है, और मंगल तथा शुक्र दोनों मिलकर 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 इतने भाव दे रहे हैं, यानी कि 6, 10 और 11 तीनों भाव उपलब्ध हैं जॉब के लिए। तथा मंगल देव जो हैं 6th कस्पल सब लॉर्ड, वह हैं सूर्य की राशि में, यानी सूर्य से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो जॉब का भाव भी मिल रहा है और सूर्य से कनेक्टेड है मंगल, अतः 100% जॉब प्रॉमिस होके है। उच्च पद की यहाँ स्थिति दिख रही है, क्योंकि मंगल और सूर्य का कनेक्शन ही अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर के जॉब को दिखाता है। अब कब होगी, अब देखिए जानते हैं कि इनकी जॉब कब तक हो सकती है। तो देखिए अभी शनि की दशा चल रही है जो 2036 तक चलेगी। शनि में शुक्र की अंतर्दशा 12/8/2024 से लेकर 12/10/2027 तक है, और शुक्र राहु के नक्षत्र में है, और राहु भाव चलित कुंडली में मंगल के साथ दशम भाव का फल दे रहे हैं। अतः शुक्र आपके जॉब के बहुत बड़े कारक बने हुए हैं यहाँ पर। अतः शनि में शुक्र में गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी से भी शुक्र जॉब का भाव 10 और 11 दे रहे हैं। और मित्रों जब भी 6 के साथ 2 के साथ 11 के साथ 10 आ जाए तो आप निश्चित समझिए कि गवर्नमेंट जॉब ही मिलता है, क्योंकि दशम भाव स्वयं सरकार का भाव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शनि में शुक्र में मंगल की प्रत्यंतर दशा जो कि 24/7/2025 से लेकर 1/10/2025 तक है, इसी समय गवर्नमेंट जॉब होगी। और मंगल भी जॉब का भाव 6, 10 और 11 दे रहे हैं। तो जब शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा होगी, उस समय आपको जॉब हो जाए, यानी शनि में शुक्र में मंगल, यानी 24/7/2025 से लेकर 1/10/2025 के बीच इन 3 महीनों में आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। मंगल तो वैसे भी आपके कारक बने हुए हैं, तो मंगल का तो दशा अंतदशा प्रत्यंतर दशा में आना स्वाभाविक बात है। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य मंगल तथा गुरु इतने स्ट्रांग है कि आप प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पाएंगे। IAS IPS बनने का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। शादी का पूछा था आपने, 2026 में आपकी शादी होगी, यानी वैसे भी शादी देर होने का योग है, क्योंकि सप्तमेश 12वें भाव में है, सप्तम पर शनि की दृष्टि है।
पर एक पहले भी जॉब दिख रहा है, यानी कि जो मैंने टाइमिंग 2025 बताई है उससे पहले भी एक जॉब दिख रहा है, यानी शनि में केतु जो कि 2/7/2023 से लेकर 12/8/2024 तक है, इस समय भी एक जॉब दिख रही है। परंतु यह जॉब भी आपको लगेगी, ध्यान दीजिए, पहली जॉब भी लगेगी, लेकिन जो इच्छा पूर्ति वाली जो जॉब है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जॉब है, वो आपके 2025 में होगी और 100% होगी। आपकी कुंडली में IAS IPS बनने का बिल्कुल क्लियर योग बना हुआ है, 1% भी संशय मत कीजिएगा, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बाकी कुछ उपाय और रत्न की जरूरत है जो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूं। तो मित्रों, कोई नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।